हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ साइड किक्स पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद बिलाल और हम आज डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इंडिविजुअल फ्रीलांसर्स के लिए, आईटी कंपनी ओनर्स के लिए, कॉल सेंटर ओनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट्स गोइंग टू बी ऑल अबाउट पीएसईबी, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड। हमें आप लोगों के बहुत सारे सवालात रिसीव होते हैं पीएसईबी से रिलेटेड, जैसा फॉर एग्जांपल कि ये इदारा एग्जैक्टली करता क्या है, पीएसईबी के साथ कौन रजिस्टर कर सकता है, रजिस्ट्रेशन करने के बेनिफिट्स क्या हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ दैट इन टुडेज पॉडकास्ट। सो डेफिनेटली यू गाइज नीड टू हेयर दिस आउट। मेरे साथ मौजूद हैं मुस्तजाबुल हसन, हु इज़ अ सीनियर मेंबर ऑफ आवर technical team, and he basically deals with PSEB day in and day out. So we have invited him over today. Mustajab, first of all, assalamu alaikum and thank you so much for joining us. Thanks, Bilal, for inviting me. No problem. Right, so Mustajab, obviously we'll keep things casual, लेकिन यही है कि जो मेनली हमें सवालात रिसीव होते हैं, frequently asked questions, वो हम आपसे थोड़े से पूछेंगे आज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पीएसईबी के बारे में थोड़ा सा बताएं, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के बारे में कि ये एग्जैक्टली है क्या, इदारा करता क्या है, इसका पर्पस क्या है, पाकिस्तान के आईटी लैंडस्केप और जो फ्रीलांसिंग इकोसिस्टम है इसमें इस इदारे का क्या रोल है। जी बिलाल, जैसा कि आपने पीएसईबी के एब्रीवेशन तो बता दी है, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड। एक्चुअली ये जो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी है उसके अंडर काम कर रहा है। Right. और बेसिकली जो इनका पर्पस है और जो गोल है इस डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश करने का या फिर इसको जो चला रहे हैं उनका उनका यही है कि जितने भी फ्रीलांसर या आईटी सर्विसेज से रिलेटेड हैं जी या आईटी इनेबल्ड सर्विसेज से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं उनको एस्टेब्लिश किया जाए, उनको एक्सपोर्ट जो है उनकी जितनी इंक्रीज़ कर सकते हैं वो की जाए। राइट और पाकिस्तान को एक अच्छा रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ आईटी सर्विसेज जनरेट करके दिया जाए। राइट राइट, ठीक है। और ऑब्वियसली ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी थोड़ा सा इस बारे में बताया है, लेकिन ऑब्वियसली आई वुड वांट यू टू आंसर दिस सिंस यू आर द एक्सपर्ट कि कौन कौन पीएसईबी के साथ रजिस्टर कर सकता है। 3 कैटेगरीज हैं मेजरली जो पीएसईबी ने डिस्क्राइब की हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीलांसर है, जो इंडिविजुअल अगर कोई रजिस्टर होना चाहता है तो ऐसा फ्रीलांसर वो रजिस्टर हो सकता है। फिर देन है आईटी कंपनीज। Right. आईटी कंपनीज के आगे कैटेगरीज हैं। देन उसके बाद थर्ड वन इज़ फ्री जो कॉल सेंटर है उसकी रजिस्ट्रेशन है। मेजरली 3 कैटेगरीज हैं, वो इन शॉर्ट के आगे आपको ब्रीफ करते हैं हर कैटेगरी की रजिस्ट्रेशन या उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। बिल्कुल ठीक है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से रिलेटेड ऑब्वियसली काफ़ी क्वेरीज हमें रिसीव होती हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कितना कॉम्प्लिकेटेड है पीएसईबी के साथ अगर कोई रजिस्टर करना चाह रहा है। आप काइंडली तीनों कैटेगरीज के लिए बताइएगा, प्लस जो डॉक्यूमेंटेशन या डिटेल्स रिक्वायर्ड होती हैं पीएसईबी के साथ रजिस्टर करने जो सबसे सिंपल कैटेगरी है वो ऐसा फ्रीलांसर है। फ्रीलांसर की इजी रजिस्ट्रेशन है, आप लॉगिन जनरेट करते हैं पीएसईबी के वेबसाइट पे जाके उसके मेंबर बनते हैं। देन आप ये है कि उसमें अपनी डिटेल्स जो इनपुट्स हैं आपके लिए ये है कि एक मस्ट होना चाहिए एक पोर्टफोलियो, फाइवर का हो, अपवर्क का हो, लिंक्डइन का हो, जहाँ आप सर्विसेज दे रहे हैं और आपकी सर्विसेज एक्सपोर्ट वाली होनी चाहिए। तो बाकी आपकी एनटीएन जो है वो मस्ट होना चाहिए। बट आपने अगर ऐसा फ्रीलांसर रजिस्टर होना है तो आपने ये चीज़ लाजमी जो है कैटेगोरिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लाजमी होना चाहिए कि आपके ऐसा फ्रीलांसर आपके एनटीएन में कोई बिजनेस रजिस्टर्ड ना हो। अगर बिजनेस रजिस्टर्ड होगा तो फिर उसकी कैटेगरी चेंज हो जाएगी। राइट। तो उसके लिए आप फॉर्म शाम फिल करते हैं, बस वो फिर पीएसईबी का कुछ प्रोसेस है वो उसको रिव्यू करते हैं। देन फ्रीलांसर के बहुत कम चार्जेस हैं जो कि 1025 रुपीज़ बनते हैं। चार्जेस पे हम डेफिनेटली आते हैं, थोड़ा इस पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। एनटीएन फॉर एग्जांपल आपने जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं हमें कि क्या क्या एक तो प्रोसेस है और प्लस डॉक्यूमेंट्स, आप रिपीट करना चाह रहे हैं। जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको ऑलरेडी मैं डिस्क्राइब कर चुका, 3 कैटेगरीज में है। फ्रीलांसर की है, फिर आईटी कंपनी है, कॉल सेंटर है। फ्रीलांसर के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं बेसिकली वो आपने एनटीएन होना मस्ट है, बट आपने ये लाजमी इंश्योर करना है कि एनटीएन पे बिजनेस रजिस्टर्ड ना हो। देन आपके वो जो एक मस्ट चीज़ है वो है कि आपके पास कोई पोर्टफोलियो हो, लिंक्डइन का हो, फाइवर का हो, अपवर्क का हो, किसी भी कोई प्रोफाइल हो जिसकी बेसिस पे आप सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप ये डिस्क्राइब कर सकें। ठीक है। देन आपके पास आईडी कार्ड और वो बेसिक इंफॉर्मेशन जो होती हैं, नंबर, ईमेल वगैरह। राइट। बाकी दूसरी कैटेगरी में अगर हम आए तो उसमें आईटी कंपनीज हैं।
आईटी कंपनीज में अगर आपकी सोल प्रोप्राइटर है तो वही आपका एनटीएन होगा, एनटीएन पे आपका बिजनेस रजिस्टर्ड होगा। देन अगर आपका पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप आपका रजिस्टर्ड होगा एफपीआर में। देन अगर आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है फिर आपके पास एससीसीपी के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, मेमोरेंडम, आर्टिकल एसोसिएशन, कंपनी प्रोफाइल, डायरेक्टर्स की डिटेल्स, सही। एंड देन आपके पास कंपनी का एनटीएन होना चाहिए। जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो सब केसेस में चाहिए वो है बैंक मेंटेनेंस लेटर। राइट, ये इंडिविजुअल्स के केस में भी इंडिविजुअल के चाहिए लिए, होगा और फ्रीलांसर के लिए, कंपनी के लिए, सब के लिए बैंक अच्छा। मेंटेनेंस लेटर। लेकिन ये कि फ्रीलांसर ने पर्सनल नाम का देना है, जी। लेकिन अगर आप आईटी कंपनी या फिर सोल प्रोप्राइटर में काम कर रहे या हैं कॉल तो सेंटर कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं तो फिर वो कंपनी के नाम का होगा। ओके। बाकी जो है थर्ड टाइप वो है कॉल सेंटर की। कॉल सेंटर का थोड़ी सी कम्प्लेक्स है, उसमें यह है कि आपकी आईपी इन्वॉल्व हो जाती है, उसकी वाइट लिस्टिंग होती है, वो आपने फिर डेडिकेटेड आईपी प्रोवाइड करनी होती है, देन वो वाइट लिस्ट होती है, तो वो थोड़ा अच्छा। कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी प्रोसेस है कॉल सेंटर का। लेकिन सिंस ऑब्वियसली कॉल सेंटर्स भी मोस्टली इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे होते हैं तो जी वो भी ऑब्वियसली, रजिस्टर कर सकते हैं जी PSEB के बिल्कुल साथ। ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक। राइट। अच्छा, इसके अलावा आपने ऑब्वियसली इस चीज़ को डिस्कस तो कर लिया अपने पिछले आंसर के अंदर, लेकिन एनटीएन आप बता रहे हैं कि ये होना ज़रूरी जी है, मस्ट है। बेशक आप इंडिविजुअल फ्रीलांसर हैं या आप एक कंपनी रन कर रहे जी हैं। जी जी। और एसईसीपी के साथ ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन होना अगर वो भी प्राइवेट ज़रूरी है। लिमिटेड, पब्लिक जी। लिमिटेड है तो फिर एससीसीपी की रजिस्ट्रेशन मस्ट है। अगर आप पार्टनरशिप हैं तो फिर तो FBR रजिस्टर्ड के साथ। पार्टनरशिप है तो जी। फिर वो फॉर्म सी बनेगा आपका। अगर अनरजिस्टर्ड है तो फिर पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए साथ आपके सही। पास, और साथ आपके पास एनटीएन होना चाहिए। ओके। इन ऑल केसेस आपका एनटीएन होना और बैंक अकाउंट होना मस्ट है। ओके। राइट। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन जो मोस्टली इंडिविजुअल फ्रीलांसर्स पूछते हैं या जो बहुत स्मॉल स्केल पे फॉर एग्जांपल बिजनेसेस काम करें घरों से, जी जी। ठीक है, उनका कोई ऑफिस सेटअप एज सच नहीं है, ठीक है, कोई फिजिकल ऑफिस उन लोगों ने सेटअप नहीं किया हुआ, उस केस के अंदर अगर आप हमें बताएं कि क्या वो लोग भी पीएसईबी के साथ रजिस्टर कर सकते हैं अगर वो कंप्लीटली अपने जी बिजनेस जी। ऑपरेशंस घर से कर रहे हैं? अच्छा बिलाल, इधर मैं आपको एक चीज़ मैंडेटरी जो मुझे लग रहा है कि मेंशन करनी चाहिए कि जी। पीएससीबी के साथ रजिस्ट्रेशन करना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। अच्छा। राइट। ठीक है, अनलेस मतलब एक कॉल सेंटर है उसकी आपने आईपी वाइट लिस्ट नहीं करानी, उसके लिए तो आपका मस्ट हो जाता है, नहीं तो जी। आपका आईपी ब्लॉक हो सकती है। राइट। बाकी केसेस में ये आपके लिए ऑप्शनल है। ओके। ठीक है, कोई मतलब जिस तरह एक मैंडेटरी होता है वो अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं किया भाई, ओके। लाजमी हर किसी ने रजिस्टर्ड होना है, वो सही। बात नहीं, ये ऑप्शनल है। अब ऑप्शनल है तो इसमें कोई भी रजिस्टर हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हैं। मतलब हम एक अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए, एक वो जो है अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड गुडविल करने के बनाने के लिए। लिए, जी। क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए हम इसको रजिस्टर हो सकते हैं भाई। हम फलां चैनल से जिस तरह पाशा एक है, जी। जिस तरह पीएसईबी भी है, तो ये आप डिफरेंट पोर्टफोलियो पे रजिस्टर्ड होके तो अपनी गुडविल क्रिएट कर सकते हैं। राइट। राइट। ओके। अच्छा, जैसा मैंने क्वेश्चन पूछा कि जो घर से फॉर एग्जांपल लोग अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, इंडिविजुअल फ्रीलांसर्स जी हैं जी या बिल्कुल, बहुत वो स्मॉल स्केल पे काम कोई कर रहे मसला हैं। नहीं, वो कर सकते हैं। अच्छा। राइट। कोई मसला नहीं है उसको। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसमें कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं, जी जी ऑब्वियसली आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि कुछ लोग कोशिश करते हैं सिंस जी दे जी। आर टेक savvy, दे आर एजुकेटेड एज वेल, तो वो कोशिश करते हैं कि वो खुद करें पीएसईबी के साथ रजिस्ट्रेशन। तो कॉमन मिस्टेक्स जो आपके देखने में आती हों कि क्लाइंट्स फॉर एग्जांपल कॉमन करते मिस्टेक्स हैं। जो मैंने देखी हैं फ्रीलांसर के केस में, एक तो ये है कि जब वो रेमिटेंस मंगवाते हैं तो वो जो डेडिकेटेड कोड होता है एक्सपोर्ट वाला, वो बैंक वालों को नहीं बताता, या अपने क्लाइंट्स हैं उनको नहीं मेंशन करते भाई आपने इस कोड के थ्रू पेमेंट करनी है। अच्छा। तो वो अक्सर क्लाइंट्स को उधर क्यूरी आती है कि यार हमारा ऑब्जेक्शन लग गया है या हमारी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही। तो क्लाइंट्स को चाहिए कि आप जब अपने जो हमारे फ्रीलांसर उनको चाहिए कि जब क्लाइंट्स को बता रहे हो तो वो कोड जो है जो रिमिटेंस का है सर्विसेज का, वो राइट। बताएं उन्हें, ताकि अच्छा। वो उस कोड में आए और बैंक का उनको पीआरसी सर्टिफिकेट दे दे। अच्छा। क्योंकि एट द एंड आपसे जो पीएसईबी है वो पीआरसी सर्टिफिकेट मांगता है। अगर पीआरसी सर्टिफिकेट आप नहीं दे सकते तो देन आपको एक वो एफिडेविट देना पड़ता है, बट वो भी ऐसे जो पीएसईबी है वो उसकी डिस्क्रिप्शन पे वो एक्सेप्ट करे या ना करे। देन एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो देखने में आई है, और क्यूरीज मैं कहूँगा, मिस्टेक तो नहीं कह सकता मैं जी। उसको, कि जब आप सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर कर रहे हैं एसआईटी कंपनी, जी। तो लोग एक ही क्यूरी बार बार पूछते हैं, यार हमारी सोल प्रोप्राइटर है तो आप इसको कंपनी क्यों रजिस्टर कर रहे हैं पीएसईबी के साथ। पीएससीबी के साथ। राइट। राइट। तो मैं उनसे यही मतलब गुजारिश करेंगे कि आपकी बेशक सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड है, बट जो पीएससीबी में आपकी कैटेगरी होगी
तो हम वो आपकी आईटी कंपनी ही करवाएंगे। Right. उसमें पीएसईबी ने कहीं वो डिफ्रेंशिएट नहीं किया हुआ कि यार ये मतलब आईटी सोल प्रोप्राइटर आईटी पार्टनरशिप है। उन्होंने सिर्फ एक ही टर्म बताई हुई आईटी कंपनी। राइट तो मैं अक्सर क्लाइंट्स को फिर आईटी फर्म कह देता हूँ, जी ठीक है, ताकि वो थोड़ा कंफ्यूज ना हो। राइट तो ये देखा गया है कि ये लोग अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं। राइट ठीक है ओके अच्छा एक और क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूँगा दैट इज़ रिलेटेड टू पीएसईबी रजिस्ट्रेशन के आईटी कंपनी ऑब्वियसली हम लोगों का जो इमीडिएटली माइंड सोचता है वो ये होता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सर्विसेज होंगी या ग्राफिक डिज़ाइन या यूआई यूएक्स डिज़ाइन जी, इससे जी, जी। रिलेटेड सर्विसेज होंगी। तो आईटी कंपनी की कैटेगरी के अंदर कौन कौन से फॉर एग्जांपल सर्विस प्रोवाइडर्स रजिस्टर ठीक कर है। सकते हैं, क्योंकि आईटी एंड आईटी इनेबल्ड जी, सर्विसेज जी, भी कहा बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है एक्चुअली। और तो कहीं मैंने इसकी डेफिनेशन इतनी अथेंटिक नहीं देखी, बट ये कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है आपका पाकिस्तान का, उसमें जी इसकी अथेंटिक डेफिनेशन लिखी हुई है। राइट उन्होंने आईटी सर्विसेज, जी इनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उन्होंने कहा है, और फिर आईटी इनेबल्ड सर्विसेज उन्होंने बोला हुआ है। राइट अब जो आईटी सर्विसेज हैं वो तो आपकी बात ठीक है, वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर जी डेवलपमेंट, वो बिल्कुल चीज़ें हैं। लेकिन जब आईटी इनेबल्ड सर्विसेज में आती हैं ना, तो उसमें उन्होंने कैटेगरी थोड़ी सी ब्रॉड कर दी। उसमें अब जी अगर एचआर सर्विसेज दे रहे हैं, अकाउंटिंग सर्विसेज दे रहे हैं, जी तो वो भी आईटी इनेबल्ड में आ जाएंगी। तो आप उस कैटेगरी में जाके रजिस्टर कर सकते हैं। फिर मतलब उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम की हैं कुछ, सही तो वो आईटी इनेबल्ड की अगर आप गूगल पे भी डेफिनेशन लिखेंगे तो वो आपको मिल जाएगी। तो आप उसकी ब्रॉड कैटेगरी है, तो वो सारी कैटेगरीज आई थिंक पीएसईबी से रजिस्टर हो तो सकती हैं। कहने का मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आईटी जी, जी। इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करें तो आप स्टिल पीएसईबी के साथ रजिस्टर कर सकते हैं। जी, जी। बट आपने यही देखना है कि सर्विसेज दे रहे हों जी और वो मतलब बिल्कुल ही एक वो हट के ना हो जाए, जैसे वीज़ा कंसल्टेंसी उस तरह की अच्छा ना हो राइट जाए। ठीक है, आपकी आईटी से लिंक करती हूँ, मतलब ये सही उन्होंने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ। उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि नॉट बाउंडेड, मतलब उन्होंने एक वो हाईलाइट कर दी आपको चीज़ें। बाकी आपका वो ये है कि खुद आपकी पर्सनल डिसीजन है उसमें जी कि आप की जो सर्विसेज अब आईटी में फाइल करती हैं या नहीं करती। राइट अच्छा इससे ही एक सवाल और हमारा ये बन सकता है कि फॉर एग्जांपल आईटी कंपनीज तो बहुत सारी हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म्स हम देखते हैं कि पाकिस्तान में ये सेक्टर काफ़ी ग्रो कर रहा है। जी, जी, ऐसा ही है। तो अब ऐसी कंपनीज जो कि सिर्फ लोकली डील कर रही हैं क्लाइंट्स के साथ, जो फॉर एग्जांपल अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट नहीं कर रही, जिनका इंटरनेशनल क्लाइंटेल नहीं है, क्लाइंट बेस इंटरनेशनल नहीं है, क्या वो भी पीएसईबी के साथ रजिस्टर करें या ना करें? आपकी इसमें रिकमेंडेशन सजेशन क्या होगी? बिलाल साहब, मैं फिर कहूँगा ये तो हर बिजनेस ओनर का या सीईओ का जो भी है बिजनेस सेटअप का अपना डिसीजन है। राइट बेसिकली अगर अपना चाहते हैं कि हम फर्दर ग्रो करें और हमने हमारा इन फ्यूचर में है कि हम एक्सपोर्ट करेंगे, हमारी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा हो, पाकिस्तान के जो क्लाइंट्स हैं वो भी हम पे ट्रस्ट करें, तो फिर मैं कहता हूँ कि उनको पीएसईबी से रजिस्टर होना चाहिए। ओके उसमें यह है कि एक वो आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, उसमें आपने जो आपकी सर्विसेज है आप वो दे सकते हैं। आपको कल एक्सपोर्ट करनी है तो वो भी आपको फैसिलिटेट करते हैं उसमें। राइट सही। अच्छा पीएसईबी रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स से रिलेटेड थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। काफ़ी लोगों का ये मिसकंसेप्शन है कि कंप्लीट टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाती है अगर आप पीएसईबी के साथ रजिस्टर कर लें, तो इसको अगर आप थोड़ा सा एड्रेस कर दें कि पीएसईबी के साथ रजिस्टर करने के क्या बेनिफिट्स हैं, स्पेशली टैक्स पर्सपेक्टिव को देखते हुए। अच्छा, कंप्लीट एग्जेम्पशन नहीं है। अगर आप पीएसईबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं होते और आप आईटी सर्विसेज दे रहे हैं और आपकी अमाउंट्स फॉरेन से आ रही हैं, फॉरेन रेमिटेंस है, तो आपका जो बैंक है वो डिडक्ट कर लेता है 1% टैक्स। बट अगर आप पीएसईबी से रजिस्टर हो जाते हैं, आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाता है सही और फिर वो आप बैंक को देते हैं, तो वो आपका टैक्स डिडक्ट होना कम हो जाता है, वो 0.25% तक आ जाता लेकिन है। स्टिल डिडक्ट होता है। हाँ, होता है, मतलब Right. 0% नहीं होता, 0.25% होता है। ओके मीन्स आप 0.75% टैक्स अपना सेव कर लेते हैं। ओके और दूसरा ये कि एक और बड़ा बेनिफिट है कि जो इनकम टैक्स वाले क्लाज है, जिधर वो कहते हैं कि यार आईटी सर्विसेज अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, जी तो उसमें उन्होंने ये मैंडेटरी किया हुआ है कि आपकी पीएसईबी के साथ रजिस्ट्रेशन भी होनी चाहिए। अच्छा तब जो आपका टैक्स डिडक्ट हुआ ये फाइनल टैक्स कंसिडर होगा और आपको फर्दर टैक्स लायबिलिटी नहीं पे करनी पड़ेगी। ओके और अगर आप ये पीएसईबी में रजिस्टर नहीं करवाते तो फिर वो जो टैक्स वाले हैं वो आपको इस Question कर कैटेगरी सकते से हैं। क्वेश्चन कर सकते हैं। वो अच्छा। फाइनल टैक्सेशन से आपको आउट करके नॉर्मल टैक्सेशन में ला के आपके टैक्स लगा सकते हैं। ओके
देन आपके पास इसका ये है कि एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, इनके सेमिनार्स होते हैं, इनके इवेंट्स होते हैं, जहाँ पे आपको हाई प्रोफाइल लोग और जो बड़े बड़ी कंपनीज के सीईओ वगैरह हैं वो आते हैं, आप उनके साथ कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं, नेटवर्किंग कर सकते नेटवर्किंग हैं। कर सकते हैं, अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। राइट। तो बेसिकली यही बेनिफिट्स हैं जो आप ओके। कह सकते हैं। राइट। सो आवर लास्ट क्वेश्चन और सबसे इम्पोर्टेंट भी आई गेस, जो कि काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि PSCEB के साथ रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट, कॉस्ट। चार्जेस, फ़ी कितनी है, और मतलब आप तीनों कैटेगरीज के लिए अगर बता अच्छा सकें। अच्छा, बिलाल साहब, जो है ना गवर्नमेंट फ़ी, जी। तो उसमें अगर फ्रीलांसर में करें तो वो तकरीबन 1000 है। ठीक और है। 2500 वो जो बैंकिंग चार्जेस होते हैं, आप 1000 कंसिडर कर लें। ठीक है। फ्रीलांसर की वो है, अगर आईटी कंपनी है, आईटी कंपनी आपकी न्यू बनी हुई है, तो फिर वो 5000 की है। ओके। जो कॉल सेंटर हैं उनका जो है वो मैं आपको थोड़ा सा वो ब्रीफ भी कर देता हूँ। जी। उनका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। अच्छा। उसमें पहले आप अप्लाई करते हैं, हम्म। फिर वो आपका जो फॉर्म है वो रिव्यू होता है, सारे डॉक्यूमेंट जो मैं आपको आगे डिस्क्राइब कर चुका हूँ। जी। जी। रिव्यू के बाद फिर वो आपको एक वो प्रोविजनली लेटर देते हैं। देन वो आपको कहते हैं कि हमें आप अपनी आईपी डिटेल दें। अच्छा। राइट। फिर वो आप आईपी डिटेल देते हैं, फिर वो आपका विज़िट भी करते हैं, डिजिटल विज़िट भी कर सकते हैं, फिज़िकल विज़िट भी कर सकते हैं, ये उनकी डिस्क्रिप्शन पे है। अच्छा। अच्छा, विज़िट करने के बाद फिर आईपी वाइट लिस्ट होती है। आईपी वाइट लिस्ट होने के बाद आपने फिर जो है उनको, उसके बाद आपको एक फुल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। एक और बात कि जो पीएसईबी से आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जितने भी मिलते हैं फ्रीलांसर आईटी का, या वो जस्ट 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। हर साल आपने उसको रिन्यूअल करवाना है, ओके। और रिन्यूअल फ़ी भी सेम ही है। अच्छा, जो रजिस्ट्रेशन फ़ी जी है जी एग्जैक्टली उतनी ही जी जी रिन्यूअल फ़ी जी भी जी। है। फ्रीलांसर की 1000, आईटी कंपनी की 5000, हम्म। और कॉल सेंटर की 20000 गवर्नमेंट फ़ी है। ओके। और ऑब्वियसली फिर अगर फॉर एग्जांपल साइडकिक से या किसी और सर्विस प्रोवाइडर से ये चीज़ करवाई जाती है, जी जी उनके थ्रू रजिस्ट्रेशन की जाती है, तो ऑब्वियसली उनके सर्विस चार्जेस ऑन टॉप ऑफ इट ऐड होंगे। जी राइट। जी, वो तो आप जो कंसल्टेंट्स हैं उन्होंने भी तो बिल्कुल। मजदूरी करनी है ना अपनी। बिल्कुल ठीक है। ऑलराइट। ठीक है। आई बिलीव अभी के लिए हमारी यही क्वेरीज थी। मुस्ताब, थैंक जी, यू सो बहुत मच बहुत वंस शुक्रिया, अगेन नो फॉर योर इशू। टाइम। थैंक यू फॉर आंसरिंग ऑल ऑफ दीज माय क्वेश्चंस। प्लेयर सर। और अपने व्यूअर्स से वंस अगेन वी वुड रिक्वेस्ट कि अगर आपके इसी टॉपिक से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल PSEB को लेके कोई और क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, इफ़ यू वुड लाइक अस टू आंसर योर क्वेश्चंस और एड्रेस एनी ऑफ योर क्वेरीज, तो आप कमेंट्स सेक्शन के अंदर हमें बता सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। इनफैक्ट इसके अलावा बिजनेस कंसल्टेंसी की डोमेन में रहते हुए अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और पॉडकास्ट करें किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। once again, thank you so much for your time as well. Thank you for tuning in, and we will definitely keep on recording such podcasts to answer all of your questions and queries related to the business consultancy domain. So thank you once again, and we'll see you in the next episode.